Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। आज हम बात करेंगे डाहनी की लोरी की। अब देखिए, लोरी तो होती है सुलाने के लिए, है ना? पर ये वो लोरी है जो किसी को सुलाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जगा देने के लिए गाई जाती है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका कोई नाम नहीं, एक ऐसी जगह जहां रात मानो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे सूरज को भी वहां रुकने का मन नहीं करता, वो बस जल्द से जल्द भाग जाना चाहता हो। और क्यों नहीं, ये एक ऐसी जगह थी जहां डर तो जैसे हवा में ही घुला हुआ था। तो इस डर की जड़ क्या थी? इसकी जड़ में थी एक बहुत पुरानी लोक कथा। चलिए जानते हैं ढाणी की इस कहानी को। तो सवाल उठता है, आखिर ये डाहिनी है कौन? देखिए, लोक कथाओं के मुताबिक डाहिनी एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी मौत गर्भावस्था के दौरान हो गई थी। कहते हैं उसे कभी शांति नहीं मिली और इसीलिए वो रात के अंधेरे में नए जन्मे बच्चों की तलाश में भटकती रहती है। और इस श्राप के ना कुछ बड़े अजीब और भयानक नियम थे। पहला, डाहनी का मकसद साफ था, सिर्फ और सिर्फ नवजात बच्चों को चुराना। दूसरा, उसके आने की एक पहचान थी। घनी रात की खामोशी में अचानक एक ठंडी उदासी सी लोरी सुनाई देती थी। और नतीजा ये कि सुबह पालना तो खाली मिलता, पर सबसे डरावनी बात यह है कि घर में किसी के आने जाने का कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिलता था। यहां तक कि दरवाजों पर लगे हल्दी सिंदूर के निशान भी उसे रोकने में नाकाम हो जाते थे। अब हमारी कहानी में एंट्री होती है रघुनाथ की, एक पिता जिसके लिए ये जो लोक कथा थी ना, ये बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थी। देखिए, रघुनाथ के घर में तो खुशियों का माहौल था। अभी अभी बेटे का जन्म हुआ था, सब जश्न मना रहे थे। लेकिन गांव में जो डाहनी की कहानी फैली हुई थी, उसने उसके दिल में एक अजीब सा गहरा डर पैदा कर दिया था। तो उस रात रघुनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शाम होते ही उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और खुद अपने बेटे के पालने के पास पहरा देने बैठ गया। अब जैसे जैसे रात गहराती गई ना, माहौल और भी ज्यादा डरावना होता गया। बाहर सूखी पत्तियों पर हवा की सरसराहट और अंदर घर में जलता हुआ दिया, वो भी अजीब तरह से कांप रहा था, मानो किसी आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रहा हो। रात गहरी होती जा रही थी, रघुनाथ पहरा दे रहा था, और फिर ठीक आधी रात के सन्नाटे में वही हुआ जिसका रघुनाथ को सबसे ज्यादा डर था। अचानक रघुनाथ के कानों में एक हल्की ठंडी सी लोरी की आवाज पड़ी। एक पल को उसे लगा शायद उसकी पत्नी सीता गा रही है, पर उसने मुड़कर देखा तो सीता तो उसके बगल में गहरी नींद में सो रही थी। इसका मतलब आवाज बाहर से आ रही थी, बहुत धीमी पर दिल को कंपा देने वाली। रघुनाथ अभी ये सब सोच ही रहा था कि घर का वो बंद दरवाजा चरमराकर अपने आप धीरे धीरे खुल गया और उसके खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका सीधा अंदर आया और दिया और भी जोर से कांपने लगा। और फिर उसने उसे देखा। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, लंबी सी, पतली सी, और सबसे ज्यादा खौफनाक बात क्या थी पता है? उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो परछाई हवा में तैरती हुई सीधा पालने की तरफ बढ़ने लगी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे भयानक हिस्सा, बच्चे का अपहरण और उस साए के पीछे रघुनाथ की वो बेतहाशा दौड़। उस परछाई ने बच्चे को पालने से उठाया और जब वो मुड़ी तो उसकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सी ठंडक भी। उसने कहा, जो मेरा था वो कभी मिला नहीं, अब मैं अपना ले रही हूं। रघुनाथ बेतहाशा उस परछाई के पीछे भागा। वो साया उसे सीधा गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ तक ले गया और वहां पहुंचकर रघुनाथ ने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। पेड़ के नीचे कई छोटे छोटे मिट्टी के टीले बने हुए थे, जैसे वो नन्ही नन्ही कब्रें हों, और उन्हीं के बीच डाहनी उसके बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। रघुनाथ गिड़गिड़ाया, उसने अपना बच्चा वापस मांगा। तब डाहनी ने उसकी तरफ देखा और जानते हैं, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक अजीब सा गहरा दर्द था। और उसने बस इतना कहा, तुम भी एक बाप हो, दर्द समझोगे। रघुनाथ कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे अपने ठीक पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो एकदम से डरा, पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था।
और जब उसने पलक झपककर वापस सामने देखा, डाहनी जा चुकी थी, गायब। आप सोच रहे होंगे कहानी यहां खत्म हो गई, लेकिन नहीं। असल में सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। रघुनाथ पागलों की तरह भागता हुआ घर वापस पहुंचा, लेकिन वहां क्या था? एक खुला दरवाजा, एक बुझा हुआ दिया और एक खाली पालना जो धीरे धीरे झूल रहा था। और तभी रघुनाथ का पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि उसे फिर से वही लोरी सुनाई थी। पर इस बार आवाज बहुत पास से आ रही थी, इतनी पास जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। बस उस एक रात के बाद वो गांव हमेशा के लिए बदल गया। वो मनहूस लोरी अब सिर्फ रघुनाथ के घर के पास नहीं, बल्कि गांव के कई और घरों के पास भी सुनाई देने लगी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि डाहनी अब अकेली नहीं है, और कहते हैं उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अब डाहनी के हाथ में एक और छोटा सा कपड़ा आ गया था, मानो वो किसी नए शिकार के इंतजार में हो। और ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी एक आत्मा का दुख दूसरों में बढ़ जाता है, तो क्या वो श्राप कभी खत्म होता है, या वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है? अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।